टेक्निकल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको पता होगा कि माह अक्टूबर से दीक्षा ऐप पर निष्ठा FLN 30 के कुल 12 मॉड्यूल का प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुका है, जो 31 मार्च 2022 तक चलेगा। प्रत्येक माह में कुल 2 कोर्स का प्रशिक्षण किया जाना है। प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको 70% प्रश्नों को सही हल करना होगा। आपसे कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 14 प्रश्न सही होने चाहिए, तभी आपको प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे, लेकिन प्रत्येक चांस में प्रश्न बदल जाएंगे। आपके लिए कोर्स 1 बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय के कुल 40 प्रश्नों का हल लेकर आए हैं। कोर्स 1 के आकलन प्रश्नोत्तरी के पार्ट 1 वीडियो में आप 20 प्रश्नों का हल देख चुके हैं। अगर आपने उस पार्ट 1 के वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगले 20 प्रश्न आप इस पार्ट 2 के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन का कार्य शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, WCD स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, HFW और जनजाति मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इसका सही जवाब है संयुक्त रूप से। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। SDG के लक्ष्य 4.2 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लड़कियों और लड़कों को, जिसमें वंचित समूह और विकलांग बच्चे भी शामिल हैं, 2030 तक गुणवत्तापूर्ण देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो, ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकें। इसका सही जवाब है प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। NCERT देश की एक अग्रणी शैक्षिक संस्थान है और यह संस्था शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सामग्री विकसित करने और प्रशिक्षण आयोजित करने के साथ साथ के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका सही जवाब है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित नई 5+3+3+4 संरचना में 3 वर्ष की आयु से को एक मजबूत आधारशिला के रूप में शामिल किया है, जिसका उद्देश्य बेहतर समग्र शिक्षा, विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। इसका सही जवाब है ECCE। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। भावी स्कूली शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए और संख्याओं की बुनियादी समझ जीवन के लिए आवश्यक आधार है, NEP 2020। इसका सही जवाब है पढ़ और लिख पाना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का दृष्टिकोण है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित हो। प्राथमिक कक्षाओं में 2025 तक सुनिश्चित करें, ताकि प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक ग्रेड 5 के पहले पढ़ने, लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता को प्राप्त कर सके। इसका सही जवाब है बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौमिक अधिग्रहण। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। KVS स्कूलों को मिशन मोड में कक्षा 5 तक सभी छात्रों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका सही जवाब है मॉडल स्कूल। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्वयंसेवकों की भूमिका नहीं है? इसका सही जवाब है FLN मिशन की पॉलिसी तैयार करना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। FLN मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए? इसका सही जवाब है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। ECCE का पूरा नाम है। इसका सही जवाब है बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। FLN मिशन में दक्षता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। इसका सही जवाब है समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। NEP 2020 के अनुसार मध्याह्न भोजन मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को भी विस्तारित किया जाएगा। यहाँ प्रारंभिक कक्षा का अर्थ है, इसका सही जवाब है कक्षा 1 से पहले की कक्षाएं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। NEP 2020 में कक्षा 1 से पहले 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिए आंगनबाड़ी विद्यालय पूर्व बाल वाटिका में शिक्षा का प्रस्ताव है। इसका सही जवाब है 3 वर्ष। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किसके संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है सतत विकास लक्ष्य या SDG। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं।
सीबीएसई प्राथमिक स्तर पर के एक पूल की पहचान करेगा जो सरकारी प्राथमिक शिक्षकों का मार्गदर्शन कर सकता है और प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का समर्थन करने के लिए ई सामग्री भी विकसित कर सकता है, जिसमें पाठ्य योजनाएं, नवीन शिक्षा शास्त्र का उपयोग आदि शामिल है। इसका सही जवाब है उत्कृष्ट शिक्षक। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। मिशन का विचार यह है कि प्रत्येक बच्चा पढ़ने, लिखने और गणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर ले। इसका सही जवाब है ग्रेड 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे तक अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करें। इसका सही जवाब है कक्षा 3। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य उसके लिए शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त का निर्माण करना है। इसका सही जवाब है साक्षरता और संख्या ज्ञान। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। सरकार में ECCE मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवाओं या ICDS केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिन्हें के रूप में जाना जाता है। इसका सही जवाब है आंगनबाड़ी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र है। इसका सही जवाब है बच्चे के सर्वांगीण विकास। इस तरह से हमने 20 में से 20 प्रश्नों को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसे सबमिट कर हम अपना स्कोर चेक करेंगे। या आप देख सकते हैं 20 में से 20 प्रश्न सही हुए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।